गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग के पार्ट में क्वेश्चंस तो लगभग हर एक एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, 1 से 2 नंबर के तो पक्का आते ही आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सैड आई हैव नो ब्रदर, कि मेरा कोई भाई नहीं है। एक इंसान फोटोग्राफ पे हाथ लगाते हुए दिखाते हुए ये कह रहा है कि असल मेरा कोई भाई नहीं है, ना कोई मेरी बहन है। बट ये जो इंसान जिसका फ़ोटो है, यहाँ पे एक इंसान है जिसका फ़ोटो बना हुआ है, उसके जो पापा हैं, मैंस फादर, यानी उसका जो वालिद साहब हैं, मैंस फादर इज़ माई फादर सन, यानी इसके पापा का वो बेटा है, इसके पापा का वो बेटा है। हुज़ फोटोग्राफ इट वाज। अब उसने खुद ही पहले स्टेटमेंट में ये बताया था हमें कि मेरा कोई भाई नहीं है और ना कोई मेरी बहन है, तो यानी इसके पापा का जो बेटा हुआ वो ये इकलौता ओनली सन हुआ। तो जो फोटोग्राफ में इंसान हुआ इस हिसाब से वो कौन हुआ, इसका खुद का बेटा। तो हैंस जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दीपक सैड टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा दैट बॉय प्लेइंग विथ फुटबॉल इज़ द यंगर ऑफ 2 ब्रदर्स ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। हाउ इज़ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। अब ये लड़का दीपक के साथ, इसका मतलब कैसे रिलेशन है इसका। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को जब भी आप एग्ज़ाम में होंगे ऐसे वाले क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्वेश्चन को कम बार पढ़ने से या समझने ना समझ आने से गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट बॉय यानी वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, इज़ द यंगर ऑफ 2 ब्रदर्स, यानी वो छोटा लड़का है 2 भाइयों में, ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी अब जो नितिन है, नितिन के कह रहा है वो दीपक, तो दीपक के जो फादर हैं और जो उनकी वाइफ है वो दीपक की तो माँ हुई, तो उसकी जो क्या हुआ वो डॉटर हुई, वो लड़की, उसके बीवी की जो बेटी हुई उसके भाई है ना वो, उसकी बीवी की बेटी के भाई हुए, तो यानी उसके भी क्या हुआ, उसका भी वो ब्रदर हुआ। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर से बोल देता हूँ। दीपक नितिन से कह रहा है दैट बॉय प्लेइंग द फुटबॉल, वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वो यंगर ब्रदर, यानी 2 भाई हैं और 1 बहन है। अब वो बोल रहा है कि वो जो लड़की है वो मेरे पापा की बीवी की बेटी है, यानी उसके फादर, उसकी मदर और उनकी एक बेटी यानी डॉटर, और उस डॉटर के 2 भाई हैं, एक ब्रदर और एक दूसरा वाला ब्रदर। तो एक ब्रदर तो दीपक हो गया, तो दूसरा वाला जो सेकंड दूसरा वाला ब्रदर होगा, तो हेंस इसका ऑप्शन क्या होगा, उसका ब्रदर। ओके, ठीक है जी। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए इज़ द मदर ऑफ बी, क्वेश्चन है ए इज़ द मदर ऑफ बी, सी इज़ द फादर ऑफ बी एंड सी हैज़ 3 चिल्ड्रन। तो ए इज़ द मदर ऑफ बी, यानी ए आदमी है, सी इज़ द ए इज़ द मदर ऑफ, ए जो उसकी माँ है और बी उनका आगे बच्चा है, और सी इज़ द फादर ऑफ बी। तो सी और इनका बेबी है कोई जिसका नाम है बी। सी हैज़ 3 चिल्ड्रन, अब सी के 3 बच्चे हैं, यानी ए और सी के 3 बच्चे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आपने बताना है कि कौन से सीक्वेंस में कौन सी चीज़ करेक्ट है। तो यानी सी हैज़ 3 डॉटर्स, तो सी की 3 जो लड़कियां हैं वो 3 जो बच्चे हैं वो तीनों की 3 लड़कियां हैं, या वो तीनों लड़के हैं, या सिर्फ बी जो है वो बेटा है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी जेंडर की बात नहीं की गई है, नहीं बताया कि कौन सा लड़का और कौन सी लड़की है। तो हेंस ऑप्शन हमारा डी होगा कि इनमें से कोई भी नहीं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज। अब एक बंदा फोटोग्राफ को देखते हुए कह रहा है द लेडी इन द फोटोग्राफ, क्योंकि वो लड़की का फोटो है तो बोल रहा है लेडी इन द फोटोग्राफ इज़ माई, कौन है वो, इज़ माई नेफ्यूज़ मैटरनल ग्रैंड मदर, कि मेरा जो बहन का बेटा यानी मेरा जो भतीजा है उसकी दादी है वो।
तो एक बंदा, एक उसकी बहन और उसका एक बच्चा, तो उसकी वो नानी हुई, ठीक है। ग्रैंड मदर यानी मैटरनल यानी मम्मी की माँ। बताना है अपने हाउ इज़ अ लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैंस। अब बताना है कि वो उससे कैसे रिलेट करती है। तो सिंपल है, यानी उसकी बहन, ये उसकी बहन, तो उसकी बहन के बेटे की नानी यानी बहन की माँ, तो अब दोनों बहन भाई हुए तो ये उसकी क्या होगी, मदर होगी। तो हैंस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है आपने, तो फाइनली आपको आंसर बिल्कुल सामने दिख जाएगा। क्वेश्चन था आगे, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। बहुत आसान है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ द ब्रदर ऑफ सी। टू फाइंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। अब बताना है कि जो ए है, अब जो ए है वो बी का भी भाई है और ए जो है वो सी का भी भाई है। अब बताना है आपने कि जो बी और सी में क्या रिलेशन है, ओके। और अगर ये रिलेशन आपने बताना होगा तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है इनका रिलेशन बताने के लिए। क्या दोनों, क्या सी का जेंडर चाहिए हमें कि सी लड़की है या लड़का, या बी लड़की है या लड़का, ये सिर्फ एक ही, सिर्फ सी का ही चाहिए या सिर्फ बी का चाहिए, या किसी एक का, या नंबर वन का या नंबर टू का, या दोनों का चाहिए। तो यानी हमें अगर ये बताना है तो हमें दोनों का पता होना चाहिए कि ये लड़का है या ये लड़का है, इनमें से लड़का कौन है और लड़की कौन है। तो हमारा हैंस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि हमें दोनों के जेंडर की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं, ये दोनों 5 के 5 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं।